ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को मजबूत करने का, प्राणों की आराधना करने का, प्राणों से अपने आप का संबंध प्रगाढ़ करने का सहज मार्ग को सहजता पूर्वक अपनाते हुए हम उस जन्म देने वाले कण कण में विराजमान परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हे परमात्मा, आपकी कृपा हम सब के ऊपर बार बार बन रही है। इसीलिए हम सभी योग प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प ले रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आज कपालभाति को कैसे करना है, कपालभाति से हमें क्या लाभ मिलेगा और कपालभाति करने से किन किन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए हम कपालभाति के विधि को समझेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, आंख बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा और नाक से झटके से प्राणवायु को बाहर फेंकेंगे। जैसे हम छींकते हैं और जैसे ही प्राणवायु नासिका से बाहर निकलने लगे तो हमारा पेट का इलाका अंदर घुस जाता है और प्राणवायु बाहर निकल जाते हैं। तो आइए कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट करेंगे पूरी पवित्रता के साथ। बहुत जतन से, बहुत जुगत से। यह कार्यक्रम मंदिर परिसर में भोजपुर जिले के बड़का डुमरा गांव के ऐतिहासिक स्थल पर चल रहा है। अभ्यास को लगातार करते रहेंगे और इस ठंड का भी आनंद लेंगे। आप ठंड को कोसिए नहीं, इस ठंड का आनंद लेने का प्रयास करिए। परमात्मा जो कुछ भी करता है वह शुभ ही शुभ होता है। परमात्मा कभी अशुभ कार्य नहीं करता है। भले ही हम अपने अशुभ संस्कारों से परमात्मा के किए हुए कार्य अशुभ लगते हों, गलत लगते हों, कष्टकारी लगते हों, लेकिन याद रखना है हमें कि परमात्मा भगवान ईश्वर कोई भी कार्य हम सब के लिए कल्याण के लिए ही करता है। कपालभाति लगातार करते रहेंगे। 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है, 1 सेकंड में 1 बार झटके से प्राणवायु को बाहर निकालते रहेंगे। सबकी आंखें बंद, ध्यान सांसों के ऊपर, प्राण के ऊपर। प्राण को वेगात्मक रूप से बाहर फेंकने का अभ्यास। लगातार कपालभाति के स्ट्रोक देते रहिए और कपालभाति करने से गैस कफ की समस्या, शुगर की समस्या, थायराइड, ब्लड प्रेशर की समस्या, माइग्रेन की समस्या, करते रहिए इसका अभ्यास। ये कम से कम 15 मिनट अभ्यास करना चाहिए और 15 मिनट का अभ्यास जो व्यक्ति सुबह और शाम को लगातार करता रहे वह व्यक्ति 100% निरोग हो जाता है, आरोग्य को प्राप्त कर लेता है और वह दीर्घायु होकर के शतायु हो जाता है। 100 वर्षों तक बिना रोग व्याधियों के वह जीने लगता है। शास्त्र हमें बार बार संदेश देते हैं कि व्यक्ति को 100 सालों तक कम से कम जीना चाहिए और जीने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है।
जीने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने खान पान को सात्विक बनाना है और हमारा जीवन प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार। अब ये जो चीज है प्रेम, ये कहीं बिकता नहीं है, इसके लिए कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है। करुणा, इसके लिए भी कोई दुकान नहीं है दुनिया में कि जाकर के कहीं से हम करुणा खरीद लें। दया, दया के लिए भी कोई दुकान नहीं है। परोपकार करने के लिए भी कोई पैसा खर्च करना नहीं है। यानी प्रेम, करुणा, दया, सेवा, प्रेम, परोपकार, ये सब हमें निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं और केवल मानसिक रूप से अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में इसको स्थापित करते जाइए। एक दिन शुद्ध होकर के हम सभी बुद्ध हो जाते हैं। अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, इन सारे अशुभ संस्कार कपालभाति करते करते दूर हो जाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है कन्हैया, सब नाम हो रहा है। परमात्मा सब काम करता है और मेरा नाम होने लगता है और हम सब कहते हैं कि ये सब कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, जबकि यह कार्य परमात्मा के द्वारा होता है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। करते जाइए कपालभाति। ये अभ्यास करने से अष्ट चक्रों का जागरण होने लगता है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्रों में जागृति आने से हमारे भीतर विचारों में बदलाव आने लगते हैं, हमारे सोच में, हमारे इंद्रियों में। हम 24 घंटे ब्रह्म भाव में जीने लगते हैं। ब्रह्म भाव में जीने का मतलब उच्च चेतना में जीतना, आत्म चेतना में जीना, ईश्वर चेतना में जीना। 24 घंटा हम जो कुछ भी काम करते हैं वो भगवान का पूजा, भगवान की आराधना और भगवान के लिए कोई कार्य करते हुए हम सारे कार्यों को संपादित करते रहें तो हमारा जीवन एक दिन बहुत ही सुंदर, पवित्र, पावन हो जाता है।